इस्लामाबाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन कमेटी के सेक्रेटेरिएट में पाक चीन खलाई ताउन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी जड़ी बूटियों के बीज अप्रैल 2022 में चीनी एकेडमी ऑफ साइंसेज में मुंतकिल किए गए और जून 2022 में शंचो 14 इंसान बरदार खलाई जहाज के जरिए खला में भेजे गए। 6 माह की प्रवास के बाद बीज 4 दिसंबर 2022 को खलाबाज जमीन पर वापस लाए। आज एक अहम दिन है। पाकिस्तान ने पहली बार चीन के खलाई स्टेशन में जड़ी बूटियों के पौधे यानी हर्बल प्लांट्स के बीज भेजकर वापस हासिल कर लिए हैं। इसके ज़रिए हम ज़राअत, जंगलात और अद्वियाती पौधों को तरक्की देने का अज़्म करते हैं। आखिर में मैं कहूँगा कि ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि वो कौम जिसकी होली बुक जो है कुरान मजीद के अंदर उसको हुक्म दिया गया है कि वो तस्खीर कायनात करे। ये खलाई तजर्बाती मंसूबा चीन की अपनी आला टेक्नोलॉजी की कामयाबियों को हमारे पाकिस्तानी भाइयों के साथ शेयर करने की ख्वाहिश की एक ठोस मिसाल है। ये पहला मौका है कि पाकिस्तानी पौधे खला में भेजे गए। ये तजर्बा यकीनन चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में ताउन की तारीख में संगे मील के तौर पर दर्ज होगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बीजों को पहली बार खला में भेजा गया है। ये तजर्बा यकीनन हमारे दो तरफा ताउन और दोस्ती में एक बाब रकम करेगा और ये हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के ताउन का एक संगे मील है। अब खलाई बीज पाकिस्तान के हवाले किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी तारीख में पहली बार पाकिस्तानी बीज खला में भेजे गए, जिसने खलाई अफजाइश की एक राह खोली और चीन और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती के बीज बोए। ये यकीनन पाक चीन साइंसी और तकनीकी ताउन की तारीख में नुमाया रहेगा। खला में जिंदगी कैसी है, खला में रहने वाले बीजों का क्या होता है। बीज हवाले करने की तकरीब में एक 17 साल हाई स्कूल की तालिब इल्म भी इतनी ही मुतजस्सिस है जितना कि हम हैं। सीडलिंग म्यूटेशन प्रोजेक्ट जो खला में भेजा गया, मेरे सवालात इसी से मुताल्लिक थे। खला और ज़मीन से उगाए जाने वाले पौधों के दरमियान एक अहम फ़र्क ये है कि खलाई पौधे माइक्रो ग्रेविटी माहौल में उगाए जाते हैं, जिसमें उनकी जड़ें पुरपेच और बेतरतीब अंदाज में बढ़ने के लिए तार की मानिंद बिछाई जाती हैं। कायनाती तापकारी और माइक्रो ग्रेविटी की वजह से खला में बीज के पौधे तगय्युरात यानी मुख्तलिफ तब्दीलियों से गुज़रते हैं, क्योंकि उनके नशोनुमा के खुलिये फैलते और तकसीम होते हैं और इन तब्दील शुदा बीजों को नई किस्मों के लिए स्क्रीन किया जा सकता है जो खुश्क साली और सैलाब के खिलाफ मुजाहिम हैं। अपने मुस्तकबिल के मकासद के लिए मैं साइंस की तालिबा हूँ और मैं साइंस के मैदान में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिशमंद हूँ। शेंचू 12 खलाई जहाज़ ने पाकिस्तानी कौमी परचम उठाया और शेंचू 14 खलाई जहाज़ पाकिस्तानी पौधों के बीज लेकर गया। ये चीन और पाकिस्तान के दरमियान गहरी दोस्ती की मुकम्मल गवाही है। चीन पाकिस्तान ताउन का मुस्तकबिल उम्मीद अफजा है। मुझे उम्मीद है कि आप सख्त मेहनत जारी रखेंगे ताकि आपको मुस्तकबिल में चीन पाकिस्तान खलाई ताउन के मकासद में शामिल होने का मौका मिले। आखिर में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वसी दिमाग और खुले दिल का मुजाहरा करते हुए साइंस की बुलंदी के लिए अंत तक मेहनत करेंगे और आपके ख्वाबों के बीज फल लाएंगे। तकरीब में चीनी खलाबाज लियो बुमिंग ने उनमें से हर एक सवाल का जवाब रिकॉर्ड शुदा वीडियो पैगाम के जरिए दिया। 1987 के अवाइल में चीन के 9वें काबिल बाजियाफ्त साइंसी टेस्ट सैटेलाइट ने चावल, काली मिर्च और दीगर फसलों के बीजों की एक खेप खला में भेजी और मुहक्किकीन ने एक चौंका देने वाली दरियाफ्त की कि फसल के बीजों में से कुछ खला में जिन्नियाती तगय्युरात से गुजरे हैं। मूली के बीज कीड़े मार अद्वियात के खिलाफ ज्यादा मुजाहम थे और लहसुन के एक बीज का वजन 150 ग्राम से ज्यादा हो सकता है। 7 पाकिस्तानी जड़ी बूटियों के पौधों के बीजों में अश्वागंधा, तरकंदी, सहंजना, निरमा कपास, करंजवा, मेथी और गुले हिना शामिल हैं। 7 बीजों में से 6 आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले दवाओं के पौधे हैं और एक कपास का बीज है जो खुद एक जड़ी बूटी और एक नकद फसल भी है। इन पौधों का इंतखाब इसलिए किया गया कि ये जड़ी बूटियों के पौधे हैं और यूनानी अद्वियात में बहुत अहमियत रखते हैं। वो बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। चावल के मामले में हमने पाया है कि मुतगय्यर तनाव ज़्यादा पैदावार देते हैं।
یہی ہم چاہتے ہیں۔ دواؤں کے پودوں کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ مضبوط مزاحمت، بقا کی شرح اور افادیت کے ساتھ بہتر نشو و نما کر سکتے ہیں۔ سب کچھ خلا میں جینیاتی تبدیلی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ شعبہ ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ خلا کے منفرد ماحول میں دواؤں کے پودوں کا مطالعہ ہمارے لیے نئی نسلوں اور فعال اجزاء کو دریافت کرنے کے لیے ایک نئے اور دلچسپ موقع کی نمائندگی کرتا ہے۔ تاہم بیجوں کو خلا میں لے جانا پہلا ایک چھوٹا سا قدم ہے۔ اس کے بعد بیجوں کا بھرپور مطالعہ کیا جائے گا۔ در حقیقت ہم نے ہر جڑی بوٹی کے لیے 2 بیج تیار کیے۔ ایک کھیپ خلا میں بھیجی گئی اور دوسری کو زمین پر عام ماحول میں محفوظ کیا گیا۔ ہم دونوں بیجوں کا تقابلی مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم خلائی اور زمین سے پیدا ہونے والے بیج لگائیں گے اور ان کی کٹائی کریں گے۔ اس کے بعد ہم دونوں اقسام کی دوائی کے لیے استعمال ہونے والے حصوں کا موازنہ، جینیات، پودوں کی نشو و نما کی خصوصیات، نشو و نما کے نمونوں، درجہ حرارت اور نمی اور مٹی کی تیزابیت اور الکلائنٹی وغیرہ کے خلاف ان کی مزاحمت کے لحاظ سے کریں گے۔ خلائی بیجوں کو کم از کم 3 سے 4 دوروں کی افزائش، اسکریننگ اور تصدیق کے ساتھ ساتھ مختلف ٹیسٹ سائٹ پر ٹرائل سے گزرنا پڑے گا۔ پہلے ہم ننگبو یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی سمیت ممبر اداروں کو اکٹھا کریں گے تاکہ خلائی بیجوں کی افزائش کی جا سکے اور تاثیر اور حفاظت کا جائزہ لیا جا سکے تاکہ ہم نئی اقسام یا نئے فعال اجزاء کو دریافت کر سکیں۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے لیے انتہائی حساس ہے، جس کی وجہ سے چین پاکستان خلائی افزائش کے تعاون کو خاصا اہم سمجھا جاتا ہے۔ آب و ہوا کے لیے لچکدار پودوں کے بیجوں کی افزائش کے ذریعے ملک بدلتے ہوئے موسمی نمونوں سے پیدا ہونے والے چیلنجوں کا بہتر طور پر مقابلہ کر سکتا ہے۔ خلا میں بھیجے جانے والے بیجوں کی اکثریت دواؤں کی جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہے اور دونوں ممالک میں ایسی ادویات بہت مشترک ہیں۔ چین اور پاکستان دونوں میں لوگ روایتی طریقۂ علاج اور جڑی بوٹیوں کی ادویات پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم در حقیقت ڈی این اے کوڈنگ اور شناخت کے ذریعے مشترکہ دواؤں کی انواع کے لیے ایک ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں۔ ہم دونوں ممالک کے درمیان طلباء اور اہلکاروں کے تبادلے کے ذریعے روایتی ادویات میں مستقبل کی صلاحیتوں کو بھی فروغ دے سکتے ہیں۔ اس شعبے میں مستقبل میں تعاون اور ترقی کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔